सबको राम राम। सबको राम राम। आज देखो धूप लगी है, कल पर सुबह ठंड थी, आज लगी है बहुत ज़्यादा धूप। अब हो गई थोड़ी गर्मी भी। इधर घास देखो कैसे लग गया, हमारे कभी लगता नहीं है तो काटने को हो गया हरा घास। हरा घास देखो गाय वगैरह के लिए काटने को हो गया है, इतना घास लग गया इधर। ये देखो गर्मी और ठंड का वैसे इतना फर्क होता है। एक जो लड़का था वो गया था पढ़ने, लड़का गया पढ़ने और जो जाता था पढ़ने वो डेली पढ़ता था, वो जाता था पढ़ने, भाई बाहर भेजा थी कहीं पढ़ने के लिए। वो हो गया फेल, वो आ गया घर। वो आ गया घर तो उसने बोला उसको है बहुत बड़ा दुख में नहीं भाई जाना पढ़ने, ना मैंने पढ़ना ना मैंने ये करना कुछ भी, ऐसा लगा बोलने। तो दादा होता ही नहीं, कभी वकील, पोते का वकील होता दादा। दादा ने बोला से अपने बेटे को समझाया, दे रहे ने भाई ना ही पढ़ना, इसने घर बुलाओ उसको, फेल हो गया कहीं कुछ। आजकल देखो क्या क्या ये लगे निकले, घर बुलाते हैं और घर में रखते हैं। घर में तुम्हारे पास कोई काम ही थोड़े नहीं है, दे रहे ने कोई बात नहीं। घर बुलाया, लड़का रात को आया घर, दूसरे दिन बैठा खाना खुना खा के निकला बाहर। बाहर आंगन में बैठा था लड़का, वहाँ देखा उसने एक चींटी आ गई। चींटी इनके होते हैं अंडे, बहुत ज़्यादा अंडे होते हैं, चींटी वगैरह के देते हैं अंडे होते हैं इन्हों का। ऐसे होता बनाया इन्होंने घोंसला जैसा मिट्टी में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ होते इनके पता नहीं कितने कितने अंडा होता दिया हुआ इन्होंने। और वो वहाँ से वो अंडा लेके आ रही है और वो चढ़ रही है एक दीवार में। जितनी बार वो चढ़े वो गिरे, जितनी बार चढ़े वो गिरे, जितनी बार चढ़े पता नहीं कितनी ट्राई की उसने, वो उसी को दिखता रहा, उसी को दिखता रहा वो भाई कि भाई देखो वाला। पता नहीं कितनी बार गिरी और कितनी बार चढ़ी, कितनी बार गिरी कितनी बार चढ़ी। बाद में क्या किया उसने, वो चढ़ ली भाई। तब देखी वो जाती हुई, देखो वाला कहाँ चढ़ी, वहाँ उसने घोंसला बनाई थी उन्होंने, दीवार में भी उन्होंने बनाई थी, वहाँ सारी चिड़िया वहाँ को चढ़ रही थी। तब उसने देखा कि भाई लास्ट में वो उस अपने घोंसले में पहुँच गई। तब भाई उसके दिमाग में देखो वाला, मैं एक बार फेल हो गया, देखो मैं तो बोला ऐसा कि मैंने नहीं पढ़ना भाई। अब देखो मैंने अपने दादा दादी का भी दिल दुखी किया, माँ बाप तो हो ही हो, पर दादा दादी को बहुत प्यार करते थे। तो बोलते हैं सेकंड वकील कौन होता है, दादा दादी का वही होता है, पोते का दादू होता है, दादा होता है, दादा दादी जो भी हो वो होते हैं सेकंड वकील इनके। जो भी बातें बतानी होगी माँ बाप को नहीं बताएंगे और अपने दादू दादी से बात बताएंगे। ये तो जमाना हुआ ऐसा कि दादू दादी के साथ बैठने देते जी, नहीं जी मत बैठो इनके साथ, पहले तो ऐसे ही होते थे। तब ऐसी ऐसी बातें हो गई। और तब उसने बोला ऐसा कि दादा ने उसने दूसरे दिन हो गया अंदर बैठा खाना खाया, उसने बोला रात को ऐसा अपने दादा को, दादा मैंने जाना दोबारा पढ़ने। बोले नहीं तो तेने बोला मैंने नहीं पढ़ना, तू ऐसे क्यों अपनी मर्जी से जा रहा है क्या ना। बोले मैंने जाना अपनी मर्जी से जा रहे, मैं खुशी से जा रहे, मेरे अपने दिमाग में दाखला दोबारा लेना। दाखला दोबारा ले गया, लगा पढ़ने पढ़ने पढ़ने। तब उसको देखो नींद आई, तब उसको मन नहीं करना, तब उसको आदा नहीं ऐसी। देखो मैंने एक चींटी कैसे देखा थी द्वार में चढ़ते हुए, कितनी बार गिरी हो देखो, फिर भी चढ़ गई हो ना, अपने घोंसले पहुँच गई। ऐसा मैं भी क्यों नहीं करूँ, मैं भी इतना मेहनत करूँगा, इतना मेहनत करूँगा। एक बार मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी खुश हो गए मेरे को देख के भाई कि नहीं देखो हमारा बेटा पास हो गया, कितना अच्छे नंबर में पास होगा। हो गया पत्नी कितनी बार नींद आनी उसको, सोचना रो मानने मैंने नहीं पढ़ना। फिर आनी उस चींटी की याद उसको, धीरे 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 वो इतना पढ़ाई की उसने, इतनी पढ़ाई की, बाद में उसका रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया वो। पूरे स्कूल में फर्स्ट आए तो घर में, तो अब देखो माँ बाप कितने खुश हो गए। तो अब बोलते ऐसा जितनी बार भी आदमी गिरो तब भी उठने की हिम्मत करो, तब भी ऐसे मत करो कि भाई यार हम क्या करना, अब आरसी बन गया, अब नहीं हमने करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कुछ नहीं है, सब कुछ दिया है परमात्मा ने हमारे को, हाथ बाजू सब कुछ दिया है, सिर्फ हिम्मत करनी चाहिए। अंदर देखो हिम्मत करो, ऐसे मत करो कि भाई नहीं यार ऐसे वैसा, हिम्मत करनी चाहिए। यहाँ देखना वाला गाँव में आदमी ऐसे है दिहाड़ी कमाते, इतनी हिम्मत होती है उनके पास ना, इतना पैसा होता है उनके पास। जहाँ मर्जी देखना वाला, जहाँ भी कोई आदमी कोई शादी हो, कहीं ब्याह हो, कहीं बीमार हो, कोई कुछ, हम बाद में जाते सबसे पहले वो पहुँचते हैं। सब कुछ है उनके पास भाई, वो काम तो करते हो भाई, हिम्मत करते हो, खून पसीना देखो ये करते सिर्फ धूप में उन्हें काम करना, बोरी बिठानी, सब थोड़ी नौकरी लगे हुए है। उन्हें बोरी बिठानी, सीमेंट की बोरी बिठानी, रेते की बोरी लगे बिठाने हैं, और रोड़ी बजरी किसी का बिठा रहे, तीसरी चौथी चौथी मजली चढ़ा रहे। देखो पैसा शाम को देखो 800-900 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हाथ में, 800-700 रुपये दिहाड़ी कॉमन ही आजकल। जो लेबर का काम करते हैं उनको 700 रुपया दिहाड़ी, वो 600 रुपया दिहाड़ी हाथ दे रहे लोग, जी बाण करके बुला रहे हैं। तो देखो दिन निकालते उसने पूरे दिन भर उनके कैड़े में वो जुआ होता डाला के बैल की तरह, उनको थोड़ी देर रेस्ट देते भाई, 1:30 बजे रोटी चाय पियो, दिन को भी तो थक गया भाई, बैठो रेस्ट करो, अपना काम कमा रहे हो, कर रहे पैसा कमा रहे हो, हमारे से ज़्यादा पैसा उनको है, हिम्मत तब भी नहीं हारते हो। हाँ भाई पैसे बड़े है, सब कुछ है, चाहे कितनी बार भी गिरे तो भी उठ जाते हो, थक भी जाते हो फिर उठते भाई, उठो चलो, दिन निकल जाता है उनका, पैसा कमा लेते हो, फिर उनको आदत पड़ जाती है। वैसा उस लड़के ने सोचा देखो बोला आज मैं गिर चुका, इस चींटी को देख के देखो बोला कितनी हिम्मत आ गई। तो अब बोलते ऐसा और को देख के सीख जाता आदमी, ऐसा नहीं आदमी को थोड़ा इधर उधर भी जाने दे। हम बोलते हैं आजकल ऐसा, ये देखो हमारे बहू काम नहीं करती है, ये हमारा देखो बच्चा ऐसा है, ये हमारा बच्चा देखो ऐसा, एक बार इधर उधर तो ले जाओ उसको भी भाई,
घर में अब बहू लाई हो रही है, कोई किसी का अकेला घर होता है भाई ही रहना, और इधर उधर ही मत जाना भाई, अपने वहाँ बैठे रहे लोग रहते भड़का के, क्यों भड़काना लोग, और दूध पीना बच्चा थोड़े नहीं है, उसको इधर उधर दे जाना, ना तो रिश्ते में घुमाओ उसको भाई, क्या है किसका वातावरण क्या है, कैसे बैठना उठना, कैसे लोग सफाई, कैसे लोग उठते हैं, ऐसे उन तो लगता पता आदमी को कि भाई हम थी पहले गाँव में, हमारे को क्या पता थी कि बस कहाँ जाती है, तो हम बाहर आए शहर आए तो अब देखा हमने कि भाई बस कहाँ जाती है, हमारे को तो हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, और कहाँ बोला अपनी भाषा बोलनी। एक बार हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल आके बोले हमारे को कि भाई पत्नी क्या पूछ रहा डॉक्टर, मैं कहाँ बोलना, मेरे को आती थी कोई हिंदी बोलनी, अभी हमारे को हिंदी अभी भी नहीं बोलनी आई, तो अभी हम जैसे टूटी फूटी बोल देते हैं जैसे मर्जी, तो कर तो रहे ना हम, हिम्मत तो है हमारे पास भाई, तो ऐसे तो भाई ऐसे हम बोलते जी फलाना ऐसा है, थोड़ा बहुत तो ले जाना चाहिए, इधर उधर भी घुमाना चाहिए, चलो भाई रिश्तेदार के चलो, और देखो भाई हफ्ते के महीने के चाहे एक बार ले जाओ भाई फलाने रिश्तेदार, वो देखेगी यार इनके घर में देखो कि हमारे को इससे ज़्यादा होना चाहिए मेरे ब्याह में, और अब देखो इनके घर में कैसा, हमारे को भी हमारा अपने पति को बोलेगी देखो उनके घर में कितना बढ़िया, हमने भी इससे बढ़िया बनाना भाई, हमारे को चाहिए ऐसे जो अंदर होती बैठने को डाय दलीचे डलाए, आजकल दलीची होते हैं भाई, हमने भी ऐसे दलीचे लाने, इनके घर में देखो कितना बढ़िया, वो पति ऐसे खुशी से लाएगा, और मेरी पत्नी ने डिमांड की है भाई मेरे को, हमने लाने भाई ये दलीचे और डालेंगे अंदर, और सास सौरे भी खुश, देखो हमारी बहू कितनी अकली बाई है, हमारे पास तो पहले दौरी डालते थे हम, देखो बहू आई, बहू ने बोला भाई ऐसा ऐसा, तो हम दलीचे डाले देखो अपने अंदर, तो कितना होता है फिर, इस तरह से धीरे 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 आदमी को और देखा देखी तो बाप आगे निकल जाते हैं। तो देखो बोलो लड़का तो हार खा के आई थी घर, मैंने नहीं भाई पढ़ना और जाना क्वार्टर लेने जाना भाई, गाड़ी लेके जाना और अपना क्वार्टर भी घर को लेना, तब देखा पूरे दिन भर आटे को खाना खाए, सुबह निकलते बच्चे बाहर निकलते, वो बैठे रहे होना कहीं एक जगह, तब देखा उसने चिड़ी की नजर हो, चिड़िया में गई और देखा तो चिड़ी लगी बाहर में चढ़ने, पत्नी चिड़िया कितनी चिंटी कितनी बार गिरी, कितनी बार चिंटी उठी, कितनी बार गिरी कितनी बार उठी, मुँह में रखा है वो अंडा डाल के, तब देखा उसने कि ओहो देखो बोला मैं तो एक ही बार फेल हो गया, ये चिड़ी देख बोला कितनी बार चींटी देख बोला कितनी बार गिरी है, कितनी बार उठी कितनी बार गिरी चींटी, तो अभी देखो बोले इसे हार नहीं माननी, ऐसा मैं भी जाऊँगा, अपने दादा को बोले मैंने भी जाना और मैं ये करना, मैंने पढ़ना भाई, तब दादा को भी उतनी खुशी हो गई, गया तो फर्स्ट होके आ गया, दूसरी साल हिम्मत की इतनी हिम्मत की और फर्स्ट होके आ गया, और पहुँच गया दादा के पास, दादा ने दिया उसको गिफ्ट, पहले होती है ऐसे कि जो लड़की भी देख रही हो, लड़की शादी की कोई बात करनी, ये आजकल के बच्चे भाई अपनी मर्जी से रिश्ता लगा करने दी, ये हमारी मर्जी हमने रिश्ता कर दिया, माँ बाप को कहना माने, फिर अगर बिस्ताने, कल परसों नहीं बताया हुआ अनुरुद्धाचार्य ने वो जो आश्रम खोला नीचे गौरी आश्रम है उसका वृंदावन में, उसके पास नहीं आया एक लड़का, बोले जी शादी को माँ बाप की मर्जी से होती कि अपनी मर्जी से होती है, उसने बोला तेने की शादी, बोले हाँ, बोले किसकी मर्जी से, बोला अपनी मर्जी से, वो तब क्या पूछ रहा मेरे को, तो तेरी शादी हो गई, बोले देखो बोला उसने वहाँ जो मेठ का जो अभी काटा अपना पति उसको, बोले उसने बोला मैंने कई बार तो बता दिया, उसने बोला दूधचारी मैं कई बार तो बता लिया भाई ये बातें, तो बार बार क्या, बोले मैंने नहीं सुनी, बोले मैं कोई पत्रकार है तो आपको सुनानी भाई ये बातें मैंने, ऐसे लग बोलने, तो कोई होते ऐसे दिमाग खराब जाई भाई, शादी तो कर बैठते हैं, हाँ भाई उसे हम देखो हमने कहनी कि हम खुद भुगतेंगे ज़िंदगी काटेंगे, बाद में होता है फिर किसी का बिजनेस नहीं चलता है, किसी का कोई परेशानी होती है ज़िंदगी में, तो बात माँ बाप की याद देखो और हमने क्या गलती की है, आज देखो हमारे को भुगतनी पड़नी, इससे ऐसा है जो बोलते एक हाथ कुछ नहीं कर सकता, एक हाथ हो कुछ नहीं कर सकता है, जो दो हाथ हो गए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तीन हाथ हो गए बहुत ज़्यादा होगा, चार हाथ हो गए बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसा होता है जो एक आदमी का कुछ नहीं होता है, तो सारा परिवार साथ जुड़ के होगा तो बड़े बड़े हौसले बुलंद करते हो, जैसे होते हैं रिश्ता भी माँ बाप ने किया होगा, भाई बहन ने किया होगा, देखने जाएंगे सब जाते देखने, नाता रिश्ता सब भाई लड़की पसंद है, तो वो लड़का भी कल के लिए लड़की कुछ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों तरफ के होता है ना रिश्ता, ऐसे नहीं कि भाई लड़का ठीक है भाई लड़की गलत है, आजकल दोनों तरफ ऐसे कोई, वो लड़की को भी कोई दुख सुख हो उसके पास, तो कोई पर रिश्तेदार आएंगे देखने भैया लड़की देखने आ रहे हैं, वो लड़की वाले भी अपने रिश्तेदार को बुलाएंगे, वो जो लड़के वाले वो तो जा ही जाएंगे, पूरी फैमिली कितने जाएंगे 15-20 आदमी वो तो जाएंगे, पर लड़की वाले के रिश्तेदार भी वहाँ आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे देखने भाई लड़का कैसा है, देखेंगे वो भी, हाँ भाई और पहले बात करो तुम 8-9 दिन हो, उसके बाद देखेंगे, जो किसी रिश्तेदार को नहीं भी पसंद होगा बोलेंगे देख लेना भाई पहले मेरे को लगा ऐसा है, तो बाद में वो लड़की भी तो बोलने को होगी, उसके कोई दुख सुख होगा तुम संभालो भाई, तुमने मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, आपकी पसंद थी और मैंने बोला ठीक है जैसे आप बोलेंगे वैसा है, तो आजकल देखो अपनी मर्जी से कर रहे हैं शादी बहन जी, अपनी माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, वो लड़का भी तो जो मारा नीचे काट रखा ड्रम में डाल के, तो वो भी तो अपनी मर्जी से शादी किया थी ना उसने भी, अपनी मर्जी भाई माँ बाप को तो छोड़ बात नहीं करता थी, माँ बाप भाई वगैरह के साथ बहन के साथ किसी के साथ नहीं बात करता था, अपनी लाड़ी साथ रहना, उसको भी रोटी नहीं देता थी बनाने बाहर से खाना लाना, तो दिमाग खराब नहीं होने तो फिर क्या है, थोड़ा बहुत रोटी में भी लगाना चाहिए, बोलते दिन को आज तो नहीं है, देखना वाला लड़का जो माँ बाप के साथ होता, पानी का गिलास दे के राजी नहीं होता, माँ उसके मुंह में पानी का गिलास देती रह के, तब शादी करके आएगा तो ऐसे उठेगा काम करने, भाई उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जिसने 9 महीने पेट में रखा, जो इतनी परेशानी पता नहीं किस तरह से टट्टी पेशाब तेरा साफ किया है, उसको कोई दुख नहीं है, जो लाड़ी आई उसका बड़ा दुख होगा, तो उसको बोलेगा माँ को भी मत ज़्यादा मत काम कराना, इनको नहीं आते ऐसे ऐसे बोलेगा,
तो ऐसी ऐसी बातें होती, फिर दिमाग खराब नहीं होगा। लड़की कभी लड़की भी सच्ची है, हम बोलते लड़की झूठी है, लड़की झूठी नहीं है, लड़की भी सच्ची है भाई। जो लड़के ने खुद से इस चीज़ में, तो वो तो सोचती भाई मेरे को तो ठीक है, मेरे को क्या है। तो उस लड़का भी कहाँ देता थी, आप माँ तो बोल रही थी कल परसों उस लड़की की भी, उस लड़के की माँ भाई मारे कौन देता, रोटी लाता था सिर्फ बाहर से, वो रोटी लेने बाहर से लाता था। रोटी कमरा रही थी, थोड़ी दिन हुई हमारे साथ रहते, नीचे तरफ रहते थे वो रोटी भी बाहर से लाता था। तो फिर क्या है, लड़की को रोटी बनाने की आदत भी नहीं है, तो लड़की भी सच्ची है भाई। उसको है हाई फाई जगह रहने की, बस खाए पिया अपने बढ़िया स्पष्टी की, और बस तब तो सच्ची है वो लड़की को क्या दोष है, सब वैसे है भाई, दोनों की गलती है। तो उसको रह थोड़ा भाई, हाँ रोटी पीनी, बाल बच्चा, माँ बाप के साथ क्या रहने को। माँ ने कोई गोली मानी थी, रिश्ता किया थी, कोई बात नहीं, भगा के बिलाई थी, माँ बाप हो जाते फिर बन जाते यार, क्या करना फिर। माँ बाप का दिल कैसा जीतने होता है। बोलते दूसरे की माँ, दूसरे को, अब हमारे बोलते से दूसरे के घर से मिट्टी अपने घर में लगानी, तो उसको टाइम लगता ना, एकदम थोड़ी वो पार सेट आएगी। उसको पहले लगानी, वो फिर लड़ेगी, फिर उसको गोबर लाते जी, गोबर से फिर पक्की लगाना। तो ऐसे होते वो भी, वो दूसरे घर की बेटी होती है, अपने माँ बाप उसको टाइम लगता बनाने के लिए। तो उन माँ बाप को भी वो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बनाने को टाइम लगता है। धीरे 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 तब गुड़ मिल जाते हैं, तब आपस में प्यार प्रेम हो जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। फिर आजकल ऐसे है, ऐसे सोची समझी कर निकलनी चाहिए। पहले होती है ऐसे दादा दादी का निकली, लड़के की दादा दादी की बात हो, जैसे दादा ने बोला वैसे होता थी। पोता तो भाई खुश हो, मेरे दादा ने ऐसी बात बोली। तो पहले होता थी दादा का, पोते का वकील दादा दादा ने बोला सुनो दादी, मैंने रखी फलानी जगह लड़की देख के, और मेरे को पसंद है, फिर देखो आगे तुम बात लगाओ। फिर जाएंगे वो उनको देखना भाई, पहले कहाँ उन्हें देखना, फिर सारा किस खानदानी के, किस इसमें अपनी जात बरादरी सारा देखेंगे। फिर उसके बाद आगे बात लगाएंगे वो दादा फिर अपने परिवार से बात करेंगे, भाई फलानी जगह देखिए इस लड़के ने, कोई बात नहीं। और फिर देख लो आप भी कहीं इधर उधर हो गया, आपकी पसंद तो देख लो, इसने देख ली, पर देखो बातचीत, तो फिर जाके बातचीत होनी, फिर जाके फिर रिश्ते होने, फिर जाके आजकल दो लड़की जाना घर से बोल जी हम जा रहे हैं फलानी जगह, घर में कोई पता नहीं है, और लड़की का भी कोई पता नहीं, एक दिन पीछे नहीं देखी, डैम में पड़ी हुई, कहाँ डैम में थी नीचे फेंकी हुई, चंडीगढ़ लगी नौकरी करने, हम किसी के साथ घूमने। अब उनको क्या पता, माँ बाप ने तो चंडीगढ़ नौकरी करने भेजी कि ट्रेनिंग कर रही थी। तो देखो बोला उसने ऐसे फिर क्या पता, फिर झील में मिली फेंकी हुई। तो मीना बताया जाना तो भाई ऐसा ही होना। बोलते लड़की के लिए छूट है तो छूट है, तो ऐसे ही होना। आजकल लड़का लड़की छूट है, मिलने जा रहे, घर से स्कूल जाते हैं, हमने देखे, और स्कूल से कहाँ पहुँच जाते हैं लड़का लड़की पीठ में बैग डाले हुए, तो सैनिक स्कूल की वर्दी लगाई हुई। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, तो किसको बोला फिर, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भी शादी करने को है, क्या करना फिर। हम बोलते पहले भाई घर में बोलो, जो पसंद है बोलो भाई, ऐसे गलत काम किसी के साथ मत करना, और ना ऐसे लोग और के बच्चों को फंसाना मत। हाँ ऐसे बोलो भाई कि फलानी जगह में पसंद है, हम जाएंगे बात करेंगे, और घर भाई रिश्ते आजकल हम आएंगे अपनी पसंद के, फिर बोलेंगे तुमने अपनी पसंद के लाई, अब करो जो अपनी पसंद है, जो बोलो, जाएंगे बातचीत करने, आएंगे घर लाएंगे, वही रिश्ते होते हुआ कि क्या करना फिर। हम दूसरे के बच्चे को बोलते हैं, पर ऐसे आजकल दोष देना, बोले फलानी जी फलानी लड़की ऐसी है, फलानी लड़की काज की लड़की ऐसी है, थोड़ा अपने लड़के को दोष दो ना। लड़का बाबू मैंने सुनी कल लगा समाचार बार तो वही तो डाल रहे इसमें, और क्या डाल रहे यूट्यूब में, वही आ रहा है उनका ही। वो बोल रहे मैं आके भाई वो रोटी लाते थे बाहर से, भाई बोल रहा है उसका, लड़के का भाई बोल रही थी, वो रोटी लेने जाती बाहर, वो रोटी भी नहीं बनाती थी। और वो गलत थोड़ी उस लड़की की है, वो देगा गैस चूल्हा ना राशन देगा घर में ला के, वो कैसे नहीं बनाएगी रोटी। ना ही रोटी बनाती तो उसके माँ बाप को बोलो भाई ये नहीं बनाती रोटी, ऐसे देखो खुद क्या कि दोषी बनना। तो माँ बाप खुद समझाएंगे कैसी बेटी है आपकी जो रोटी नहीं बना सकती। तो ऐसा होता है। ऐसे अपने को जो ऐसी लड़की ऐसा करती है, अपने को दोष मत लगाओ, उनके माँ बाप को लाओ ला के, ए भाई ऐसे है, अब समझाओ, हमारे घर में तो रोटी बनानी पड़ती, रोटी तो खानी पड़ती, हम कितनी बार बाहर से लाएंगे। है तो वो तो है, कोई पैसे बढ़ाती बाहर कहीं नौकरी नाकरी करता तो, जो कोई हमारे खेती बाड़ी करे तो लड़की ऐसे मिले कि भाई हम नहीं रोटी बना सकते, भाई बाहर से लाओ, वो लड़का कितनी बार लाएगा बाहर से, उसको तो फिर उसी टाइम कहीं जाना पड़ा नदी के किनारे, बात फंसे करने बैठना पड़ना उसको। तो ऐसा पहले सोचो भाई ये हमारे घर लायक है कि नहीं, हमने वो लड़की को भी सोचो भाई, लड़की को भी सोचना चाहिए। हम भाई ऐसे हाई फाई है, माँ बाप के कहने पर मत जाओ, अपने माँ बाप को बोलना चाहिए भाई हमारे से ऐसा नहीं हो सकता है, हम नहीं कुछ भी कर सकते। तो माँ बाप खुद समझो, ऐसे जबरदस्ती भी मत करो भाई, सीधे दूसरे घर, और लड़की को कुछ नहीं आता दूसरे घर ये रख दी भाई ऊपर, तुम संभालो, बाद में लगे दोष करने भाई थी तो आपका लड़का ऐसा। पहले अपनी लड़की लड़का दोनों को देखना चाहिए। तो ऐसे होता थी पहले, दादा और दादी होते थे, हम भी ऐसे बात करती थी, हम देखते थे ऐसे जाना इधर उधर, हम बोलते दादी हमने देखा फलानी जगह लड़का। अपनी दादी टॉबर की होती, हमारी दादी उनके साथ बातें करनी थी, अपनी दादी से डरना डंडे पड़नी थी सीधे। पहले होती थी जो भी हाथ में लगा उसी से मारते थे, पहले डर भी होती थी। तो आजकल कहाँ ऐसी ऐसी बातें है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और आगे आगे इसको बेचे करो।